Hello everyone. In this video we are going to have an introduction of the chapter acid, bases and salts. हम इसमें पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस, इंडिकेटर्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रलाइजेशन. तो चलिए देखते हैं सबसे के बारे में. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. Substances that are sour to taste are acidic in nature. वो substances जो खट्टे होते हैं टेस्ट में वो नेचर में एसिडिक होते हैं, जैसे कर्ड, दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एक्सेट्रा. बेसिस आर बीटर टू टेस्ट. लेकिन जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं. बेसिस आर बीटर टू टेस्ट. जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं. एंड सॉपी इन टच. छूने पर साबुन जैसे स्लिपरी होते हैं. दो सबस्टेंसेस दैट आर बीटर टू टेस्ट. वो सबस्टेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं एंड सॉपी टू टच और छूने में थोड़े स्लिपरी साबुन जैसे होते हैं, आर बेसिक इन नेचर. वो नेचर में बेसिक होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, एंटासिड्स, कास्टिक लाइम एक्सेट्रा. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स that are used to check acidic और basic nature of substances. वो केमिकल्स जो किसी भी सब्सटेंस का ये देखने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है यूज़ किया जाता है, उन्हें ही इंडिकेटर्स कहते हैं. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर. इंडिकेटर्स कलर को चेंज कर देते हैं व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन. जब उन्हें किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाता है कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस, जिसमें कि वो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर घोल से है, वो सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस हो. नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स यानी कि गुड़हल जिसे कहते हैं हिंदी में, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. ये प्रकृति के बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर इज लिटमस सॉल्यूशन. सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो इंडिकेटर है वो है लिटमस सॉल्यूशन. ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं. एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. और बेसिस से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है. टर्मरिक पेस्ट एंड चाइना रोज आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स. हल्दी का पेस्ट और चाइना रोज यानी कि गुड़हल का फूल, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. चाइना रोज इंडिकेटर बिकम्स डार्क पिंक. ये गहरे पिंक कलर का हो जाता है व्हेन एन एसिडिक सब्सटेंस इज एडेड टू इट. जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस उसमें मिलाया जाता है. एंड टर्न्स टू ग्रीन. और ग्रीन हो जाता है व्हेन ए बेसिक सब्सटेंस इज एडेड टू इट. जब कोई बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं. टर्मरिक पेस्ट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन. जो टर्मरिक पेस्ट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहता है, बट टर्न्स टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है. न्यूट्रल सब्सटेंसेस. अब ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर. जो ना तो एसिडिक होते अपने नेचर से ना बेसिक होते, उन्हें ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं. न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर्स. न्यूट्रल सब्सटेंसेस से कलर में किसी भी सब्सटेंस जो भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, चाहे टर्मरिक हो और या फिर चाइना रोज हो, कलर चेंज ही नहीं होगा उससे. न्यूट्रलाइजेशन. When an acid is mixed with the base. जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं they neutralize the effect of each other. तो एक दूसरे का इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. अब ये एसिड है, ये बेस है, तो इनका असर ख़त्म हो गया है दोनों का. दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. वाटर एंड सोल्ट आर प्रोड्यूस एज प्रोडक्ट्स. वाटर और सोल्ट को प्रोडक्ट के रूप में ये बनते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया जाता है. हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर दिखाया है एसिड के साथ बेस को आप लाएंगे तो उससे जो फॉर्मेशन होगी, जो बनेगा, प्रोड्यूस होगा, वो सॉल्ट, वाटर और हीट, ये तीनों। द साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और नेचर में न्यूट्रल भी हो सकता है। एंट स्टिंग यानी कि चींटी का काटना। एंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, एंट के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और या कैलामाइन सॉल्यूशन है दैट कंटेन जिंक कार्बोनेट, वो सॉल्यूशन जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, तो वो एंट स्टिंग का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इनडाइजेशन, जब अपच होता है यानी कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड, ये एंटासिड होता है, यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड प्रोड्यूस इन अवर स्टमक। जो हमारे स्टमक में एसिड बनता है तो ये उसके इफेक्ट को कम करता है। सॉयल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल एसिडिक। जब किसी भी सॉयल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं तो वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन एसिडिक और बेसिक सॉयल, एसिडिक या बेसिक सॉयल में प्लांट ठीक से ग्रो ही नहीं होते हैं। व्हेन द सॉयल इज टू एसिडिक, जब सॉयल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट बेसिक इज ट्रीटेड विद बेसिस, तो उसको बेसिस से ट्रीट किया जाता है, लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो गई है, ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड टू इट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट, खाद डालते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत सारी फैक्ट्रियों के वेस्ट में एसिड होता है। विच आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सबस्टेंसेज, जिसे कि बेसिक सबस्टेंसेज डालकर न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और इसके मैंने NCERT सॉल्यूशन की वीडियो बनाई है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।